तो वो सारे आरोप प्रत्यारोप आज दूर हो चुके हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतलब जो आरोप लगे थे वो सभी निराधार ही थे। इन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं और मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में कोई साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम डाकल गांव के सरपंच के पास बैठे हैं। उनके साथ बैठी है जो कंचननाथ की गुरु थी साध्वी राजनाथ जी और गांव के मौजूद व्यक्ति हैं। तो गांव की पंचायती तौर पे मौजूद व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं। साध्वी जी ने तपने का मन बनाया डाकल गांव को लेकर। डाकल गांव बहुत बढ़िया गांव है, बहुत ठंडा गांव माना जाता है मेरे पूरे इलाके में। उस गांव में तपने का मन बनाया और श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा मात्रा में आए और उस गांव में पूरा भाईचारा बहुत बढ़िया ढंग से इनका तप चला, लंबे समय तक तप चला। और तप चलने के बाद इनको बहुत बढ़िया तरीके से भंडारा का को समापन किया गया, भंडारा लगाया। दूर दूर से श्रद्धालु आए और इस देश के जितने अपने भगमा के बाबे हैं सारे टोटल वहां पर प्रवेश करके और बड़े अच्छे ढंग से गए। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। तो एक छोटी सी कई बार सामाजिक तौर पर भी गांव में भाईचारा में आज तो घर भी खड़क जाए है। तो सामाजिक तौर पर छोटी मोटी कोई बात होगी जिससे दोनों पक्षों में थोड़ा सा तो मिसगाइड होगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। तो अपनी साध्वी राजनाथ जी जो बहुत समझदार है, कई बार हो जाता है और कहीं थोड़ी बहुत ही त्रुटि होगी गांव वालों को। उस सब धीरे धीरे करके थोड़ा सा 2 दिन से वो एक संतुलन बिगड़ गया। वो संतुलन मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिले हुआ, रिलीज हुआ तो दोनों चीजें उसके अंदर एक्सेप्ट हो गई। वो कारण क्या था, जब भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बात करते हो, मीडिया ही एक ऐसा माध्यम रह गया, सोशल मीडिया जो आज लोकल में हम यूज करते हैं, इसी के माध्यम से ये पता चलता है कि किस गांव का बेटा गोल्ड मेडल लेके आया है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आज बहुत दूर तक पहुंचाता है मीडिया। और इसी ट्रेंडिंग में लेके आया डाकल गांव को और साध्वी राजनाथ को। तपने में तो और भी साधु बहुत तपने लग रहे थे, लेकिन ट्रेंडिंग में आए हमारी इस आपसी भाईचारे से और पूरे तरीके से जो मीडिया ने ट्रेंडिंग में लेके आए। इनसे पूरा गांव का नाम बहुत बढ़िया रोशन हुआ, आज भी रोशन है और रोशन ही रहेगा। डाकल गांव में बहुत बढ़िया लोग हैं और बहुत बढ़िया समाज सेवी हैं, हमने देखा है। तो हमारे साथ हैं साध्वी राजनाथ जी, सरपंच अनिल डाकल जी, अमित जी, दलवीर जी, सारी टीम बैठी है। तो रोहतास जी, तो बात करवाते हैं आदेश जी। गुरु जी आदेश सर, जो थोड़ा बहुत आपका जो डाकल का जो अपने डाकल गांव में आपने तप किया, बड़ा अच्छा भंडारा समापन हुआ। छोटा मोटा कोई विवाद हो गया 2 दिन से, छोटी मोटी हो जाती है जी, गलती किससे नहीं होती, घर में परिवार में सबसे होती है जी, साधु संतों से होती है, भाईचारा में होती है, पंचायतियों से भी होती है जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो, गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं के। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ। और हमारे बीच में अब कोई मनमुटाव नहीं है, हमारी सुलह हो चुकी है। कोई हमारे बीच में यानी मनमुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। डाकल गांव से आप पूरे खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश पहले हैं। भी खुश थे, अभी खुश हो? पहले भी हम तो खुश थे और अब भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गांव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। फिर से वही दौर है, फिर से वही जाना आना अच्छे ढंग से रखोगे? बिल्कुल, डाकल गांव मेरा है, डाकल गांव के हम हैं, हमें कोई इस चीज से कोई वो नहीं है। और डाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है। नमस्कार सरपंच साहब। हाँ जी, नमस्कार सरपंच साहब, जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप डाकल गांव के बीच में या साध्वी राजनाथ जी के बीच में हो गई थी, मनमुटाव हो जाता है जी। आज बड़ा प्रेम से बैठे हो, ऐसे ही प्रेम आपका तपने के टाइम भी था, ऐसे ही था, बहुत अच्छा प्रेम था। आपने सोशल मीडिया पर कहा कि बहुत बढ़िया साध्वी है और है भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों बैठे हो तो क्या कहना चाहते हो जी, समाज के बारे में, गांव के बारे में और साधु संतों के बारे में? देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, कुछ साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। और मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में कोई साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं जो मेरा कहने का रीज़न था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गाँव के बारे में जो भी शब्द कहे
उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा आया इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ। जी बिल्कुल, तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं। एक बराबर। अगर मेरा गांव बदनाम है तो ये समझो मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तहे दिल से स्वागत किया और तहे दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गाँव की तरफ मांगती हूँ, वह साध्वी जी ने कह दिया कि मेरी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे साथ हैं पार्षद अमित डाकल जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, पूरे समाज में नाम से जाना जाता है अमित डाकल को नरवाना में पूरे में। तो नमस्कार जी पार्षद साहब। नमस्कार जय भगवान जी और नरेंद्र जी, आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। पार्षद साहब, आपका बहुत बढ़िया गांव है, बहुत नेक गांव है, शरीफ गांव माना जाता है इस इलाके में। छोटी मोटी कोई त्रुटि सी हो गई थी जो भंडारे के बाद जो अपना कंचना जी भंडारा उसमें तब पे बैठी थी, छोटी मोटी कोई त्रुटि हो गई थी, होती रहती है जी। तो उसके बारे में आज आपकी पंचायत इकट्ठी हुई है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जय भगवान जी, आज हमारे बीच में साध्वी राजनाथ जी हैं, सरपंच अनिल कुंडू जी है, हमारे रोहतास प्रेमी जी हैं और रामदिया जी और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रकरण चल रहा था कि गांव में साध्वी और गांव डाकल के बीच में विवाद चला हुआ था, जो कि विवाद तो कुछ नहीं था, बस एक सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की ही लड़ाई चल रही थी, जिसमें वाद विवाद इधर से भी उधर से भी दोनों पक्षों की तरफ से वाद विवाद ही चले हुए थे। तो बीच में पूरे क्षेत्र से सभी साथियों के फ़ोन भी आते थे कि ये मामला है। तो आज परमात्मा ने चाहा, आप सभी साथी इसी करके बुलाए कि परमात्मा की कृपा हुई कि दोनों सभी पक्ष बैठे हैं और बैठ के जो विवाद था, जो साध्वी जी ने आरोप हमारे गांव पे लगाए थे और गांव की तरफ से आरोप लगे थे कि ऐसे ऐसे ये हो गया वो, तो वो सारे आरोप प्रत्यारोप आज दूर हो चुके हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतलब जो आरोप लगे थे वो सभी निराधार ही थे और इसमें साध्वी जी ने भी अपनी गलती मान ली है कि ऐसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो था प्रकरण आज इस पे विराम दे दिया गया है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, डाकल गांव इतना सुलझाया गांव है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए और साध्वी राजनाथ जी से भी बात करी और हमने भी वैसे बात करी, नॉर्मली बात करी थी, हमें अपनी मोहर लगाई, अच्छी बात नहीं है। तो दोनों पक्षों ने बैठकर इतने प्यार प्रेम से, इसमें इन्होंने तीसरा आदमी को लिया ही नहीं, साध्वी जी आई और गांव के लोग आए, आकर दोनों ने बैठ के इतने प्यार से समझौता हो गया, जैसे प्यार से भंडारा लगाया था, आज इतने प्यार से इनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है।